हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह के जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं ना, उनको लेकर है। अब बॉक्स आपके पास इस तरह का अगर है, जैसे किसी साड़ी का है या फिर किसी मतलब बेडशीट वगैरह का है, तो ये मेरा बेडशीट का है और काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको फेंकने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो सोचा एक DIY बनाई जाए, जिससे कि हमारे किचन में भी हम इसे यूज़ कर सकें, अपनी अलमीरा में कर सकें, ड्रेसिंग टेबल पे कर सकें, या फिर अपने मतलब कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आज इसको 2-3 तरीके से बनाकर दिखाया है एक ही कार्डबोर्ड बॉक्स को। आपको जो भी आइडिया अच्छा लगे आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ऊपर वाला पार्ट था ना, उसके 2 पार्ट कर लिए हैं। 2 पार्ट मैंने इसलिए किए हैं, ये मेरा हो गया फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके थोड़ा एक्स्ट्रा जो निकल आए हैं इसके कागज़ वगैरह, तो उन्हें भी हम कैंची से फिनिशिंग दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएं तो वो देखने में भी अच्छी लगती है, और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर हम इसी को थोड़ा उल्टा सीधा बना कर रख दें ना तो हमें ही संतुष्टि होती है बनाने के बाद, और मेहनत भी हम करते हैं। तो इसको जितना भी बनाएं, जो भी चीज़ बनाएं आप उसे तो पूरा फिनिशिंग के साथ बनाइए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं ना तो अपने आप में ही हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो देखिए, जो मैंने ऊपर वाला बोर्ड कट किया था ना, तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से इसमें सेट कर दिया। अब आप इसे इस तरीके से भी अपने किचन में जो डब्बे वगैरह होते हैं उनको रखने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी क्रॉकरी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तरफ कप रख लीजिए या एक तरफ ग्लासेस रख लीजिए। तो अब मैं इसका दूसरा डिज़ाइन बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो रखे हुए हैं ना, उसी को बीच से हमें इन दोनों को कट कर देना है। तो इसको मैं निकाल लूँगी और जो नीचे वाला पार्ट है उसे साइड में रख देंगे। तो इस तरीके से मैं इनको दोनों को बिल्कुल इक्वल साइज़ में कट करूँगी। इसीलिए मैंने आपस में पकड़ा हुआ है ताकि बिल्कुल भी साइज़ डिफरेंट ना हो, ठीक है। अब जो मैंने निशान लगाया उसी को मैं कैंची से अलग कर दूँगी। आप चाहे ना तो आप इसको मतलब किसी भी तरीके से यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा डिज़ाइन है, और दूसरा डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने अपने लिए यही वाला फाइनल रखा था। तो यहाँ पर मैंने इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब इन चारों टुकड़ों को हमने जो वही नीचे वाला पार्ट है उसमें सेट करने हैं। तो देखिए, सेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। अब हमें इससे इसी तरीके से सेट करने, इस तरीके से सेट करने से क्या होगा, इसके अंदर ना 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। आप इसमें अपनी 4 चीज़ें अलग अलग रख सकते हैं। तो जैसे कोई चीज़ हो गई ना, जिसे हमें लगता है ड्रेसिंग टेबल पे हमारे क्लचर्स अलग घूम रहे हैं, पिन्स अलग घूम रही हैं, रबर बैंड अलग हैं, या फिर मेकअप की लिपस्टिक, नेल पॉलिश, वो सब चीज़ें अलग अलग घूम रही हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बहुत बेस्ट है। या फिर आपके बच्चों की स्टडी टेबल आप इसे रख सकते हैं। जैसे स्केच पेन वगैरह अलग रख दिए, पेंसिल अलग रख दी, कलर्स अलग रख दिए, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग, जो चीज़ें आपको रखना चाहते हैं आप उसे रख दीजिए। मैं इसको अपने किचन में भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, ड्रेसिंग टेबल पे भी नहीं और अलमीरा में भी नहीं। मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ अपने घर के मंदिर में। वो इसलिए कि जब भी हम मंदिर में भगवान को पोशाक वगैरह रखते हैं, भगवान के बहुत सारे सामान होते हैं, माला होती है, मुकुट होते हैं, उनके जो और भी कपड़े होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अगर एक ही जगह रख देते हैं ना, तो उनको ढूंढते टाइम इतनी प्रॉब्लम होती है। उनकी टॉवल हो गई या फिर घाघरे हो गए, तो कभी घाघरे मिलते हैं किसी कलर का, तो किसी कलर की चोली मिलती है। तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पर बनाया है, स्पेशली मैंने इसी के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जितने भी घाघरे हैं वो सारे अलग रखूँगी, उनकी चोलियाँ अलग रखूँगी, और माला मुकुट उनके मैं अलग रखूँगी, और टॉवल उनकी अलग रखूँगी। तो देखिए, मैंने सारे मतलब जो घाघरे थे ना वो एक साइड करती जा रही हूँ, और जो उनकी चोलियाँ हैं उन्हें मैं अलग करती जाऊँगी, क्योंकि चोली इतनी छोटी छोटी सी होती हैं, फिर ना उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और कभी येलो मिलती है तो नीचे का ग्रीन मिलता है, ऊपर का ग्रीन मिलता है तो नीचे का येलो मिलना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम पे मुझे ये सारा ना बहुत ज़्यादा, जब भी मैं देखती थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था। तो मैंने कहा भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारे माला मुकुट अलग कर दिए, उनकी टॉवल अलग कर दी है, और उनके जो अंडरवेयर हैं वो भी मैंने अलग कर दिए हैं। तो इस तरीके से भगवान की सारी चीज़ें आप अलग अलग करके रख सकते हैं। और माला मुकुट जो है ना, वो मैं अपने उन जो माला और उनकी बंसी होती है, उनके हाथ के खड़वे होते हैं, पैर के खड़वे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने जहाँ पर टॉवल रखी है वहाँ पर रखे हैं। तो इस तरीके से भगवान की चीज़ें मैंने रखने के लिए एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया है। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं, और मैं इसे भगवान की अलमारी में ही एक साइड में रख दूँगी, जब भी मुझे जो चीज़ बनानी होगी मैं उसे बहुत ईजिली ढूंढ पाऊँगी। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, जो कढ़ाई जल जाए, कोई भी हो, स्टील की हो, एल्युमिनियम की हो, या फिर लोहे की हो। और ये इतनी ज़्यादा जल गई थी, मैं ना सब्ज़ी रख कर भूल गई और वो सब्ज़ी पूरी जल गई, और इतनी ज़्यादा मतलब स्टिकी हो गई है। तो इसको साफ़ करना बहुत झंझट वाला है, लेकिन मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको रगड़ना ही नहीं पड़ेगा, ये आपकी कढ़ाई अपने आप साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है नमक,
1 चम्मच भर के। नमक ज़रूर डालिएगा। उसके बाद 1 चम्मच ही आप उसमें डाल दीजिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल दीजिए, ठीक है। अगर टूथपेस्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए या फिर विनेगर डाल दीजिए, ठीक है। तो उसके ऑप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए, अगर गुनगुना पानी है तो गुनगुना डाल दीजिए, नहीं तो सादा पानी डाल दीजिए। और इसे थोड़ा सा पहले हल्का सा जो नॉर्मल स्क्रबर होता है ना, उससे हल्का सा इसे रगड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और उसके बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए गैस पर, जिससे कि ये अंदर से थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो यहाँ पर स्टील वाला जूना नहीं लिया है मैंने, बिल्कुल सॉफ्ट वाला जो स्पंजी जूना होता है वही लिया है। उसी से मैं इसे हल्का सा रब करूँगी और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए इंडक्शन पे रख दूँगी। और इंडक्शन पे रखने के बाद आप इसे हल्का सा चम्मच से चलाएंगे तो इसकी पूरी गंदगी जो है ना वो अपने आप छूट जाएगी। और इस तरीके से आपकी कढ़ाई कितनी भी गंदी हो रही हो, कितनी भी काली हो रही हो, वो सब बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है। और वैसे इसको रगड़ने में ना हमारे हाथ दुख जाते। तो आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है टूथपेस्ट को लेकर। टूथपेस्ट को ना हम लोग इस तरह रगड़ रगड़ के पूरा ऊपर कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके किनारों पर ना बहुत सारा टूथपेस्ट लगा रह जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको लेना है फोक, और आप मेरे ना हाथों की तरफ देखिए, मैंने फोक को किस तरीके से फंसाया है। उसके बाद आप इसे फोक को इस तरीके से आगे की तरफ प्रेस कीजिए, तो आप देखिए बिल्कुल यहाँ पर टूथपेस्ट नहीं रहा, एकदम स्लिम हो गया है। इसका मतलब इसमें बिल्कुल भी टूथपेस्ट नहीं बचा है। तो आपको इसी तरीके से दोनों साइड से टूथपेस्ट में फोक को फंसाकर और आगे की तरफ प्रेस कर देना। इससे ना इसका जितना भी टूथपेस्ट होगा वो सारा ऊपर आ गया है। और देखिए बिल्कुल भी किनारी एकदम पतली हो गई हैं, अब इसके अंदर टूथपेस्ट नहीं है। उसके बाद आप इसे इस तरीके से फोल्ड कर और कोई भी क्लॉथ पिन लगाकर आप अपने वहीं पर रख दीजिए फेस जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह की जो पॉलीथीन होती है ना उनको लेकर। अब ये इधर उधर उड़ी घूमती हैं, तो उनका एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है मैंने, जिससे ये ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम ऑर्गेनाइज रहेंगी। और देखने वाले भी आपसे पूछेंगे आपने इन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का डब्बा ले लिया और उसके ऊपर जितनी भी मेरी पॉलीथीन है ना, मैं सारी पॉलीथीन इसको पहना दूँगी। पहनाने के टाइम ना आपको ये देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कौन सी पॉलीथीन छोटी है कौन सी बड़ी है, जो मिल जाए आप उसे उसके ऊपर पहना दीजिए, और किसी भी कलर की हो। तो क्योंकि ये चीज़ है ना, हम अगर फेंक भी देते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं इनको नहीं फेंकती हूँ, मैं इन्हें हमेशा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, जिससे ना कि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो मैं इनका यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि कभी कभी तो हमारे पास ये बहुत सारी हो जाती हैं और कभी कभी इनकी भी हमें मतलब ऐसे खोज करनी पड़ती है जैसे कि हम किसी बहुत महंगी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं तो इसे हमेशा सिक्योर करके रखती हूँ। और उसके बाद डब्बे को निकाल लीजिए और पॉलीथीन को इस तरीके से आप नीचे दबा दीजिए, ठीक है। अंदर की तरफ नहीं दबाना है, बाहर की तरफ भी नहीं दबाना है, बस वहीं की वहीं आपको इनको दबाकर इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स हो आप उसके अंदर रख दीजिए, ठीक है। अब रखने के बाद इस पर टेम्परेरी यहाँ पर आप टेप वगैरह लगा सकते हैं माउथ वाले पार्ट पर, जैसे कि ये मतलब डब्बा खुले नहीं। तो ये बड़ी वाली टेप की जगह मैंने यहाँ पर जो 2 साइडेड टेप का छोटा सा टुकड़ा लिया है, उससे मैं इस डब्बे को बंद कर दूँगी। अब आप बोलेंगे पॉलीथीन कैसे निकालेंगे, डब्बा तो इसने बंद कर दिया। बिल्कुल नहीं जी, डब्बा बंद कर दिया, लेकिन पॉलीथीन निकालने का जुगाड़ भी बनाएंगे ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर शेप का हम निशान लगाकर उस जगह को कट करके यहाँ से हम अपनी पॉलीथीन निकालेंगे। अब इससे ना क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो पॉलीथीन जगह जगह उड़ी उड़ी घूमती थी वो सारी इस डब्बे के अंदर रख गई हैं। अगर आपके पास कोई वॉलपेपर वगैरह है तो आप चाहे तो इस डब्बे को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे मतलब मर्ज़ी आपकी। मैं तो इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ क्योंकि मैं अपने स्टोर रूम में रखती हूँ, तो मुझे इतना नहीं रहता है। तो इस तरीके से मैं इसमें यहाँ पर एक स्क्वायर शेप से कट लगाकर और इसका ये जो पार्ट है इसे अलग कर लूँगी। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से हम कितनी भी अपनी पॉलीथीन निकालेंगे ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितनी हमारी पॉलीथीन है वो सारी बहुत आसानी से निकल आएंगी, और जब मर्ज़ी आप इनमें दोबारा भी रख सकते हैं। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊँगी और रख कर भी दिखाऊँगी। तो देखिए ये वाली जो पॉलीथीन वो सबसे बड़ी थी, और देखिए कितनी आसानी से निकल आई है ना। तो इसी तरीके से आपको जब भी पॉलीथीन की ज़रूरत हो आप एक पॉलीथीन निकाल सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी निकाल सकते हैं। इसमें इतनी सारी पॉलीथीन आ जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए कितनी ईजिली निकल रही है ना। जब भी जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमने निकाल ली, अब फिर आप बोलेंगे इनको रखने के लिए झंझट होगा। बिल्कुल झंझट नहीं होगा, आप इसको खोलिए, ठीक है। और वही डब्बा हमने जो लिया था उसी डब्बे के ऊपर फिर से इसी को पहना लीजिए, और ऐसे ही आप इसके ऊपर जितनी आपकी हैं उस वक्त 2, 4, 6 उनको सबको ऐसे ही करके जैसे मैंने पहले सेट किया था वहीं की वहीं दबाकर आप इसे एज इट इज़ ऐसे ही इसमें रख सकते हैं। और फिर से आप इसका माउथ पार्ट बंद कर दीजिए। तो छोटा सा जुगाड़ है लेकिन बहुत काम का है मेरे लिए, तो होपफुली आपको भी पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा इस तरह का जो बॉडी लोशन वगैरह होते हैं वो।
कई लोगों को ना गर्मियों में भी बॉडी लोशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड को भी डेली ज़रूरत होती है बॉडी लोशन की। तो मैं इसलिए आपको ये टिप बता रही हूँ कि जैसे आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, छुट्टियों का एंड है, तो लोग सोच रहे हैं कि जाने की, तो उस टाइम पर बहुत से लोग बॉडी लोशन भी अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि जब भी इन्हें बैग में रखे तो ये नीचे दबने की वजह से ना हमारा लोशन जो है निकलने का डर रहता है। तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो तो उस टाइम पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ। आप ले लीजिए कोई भी क्लॉथ पिन, कोई भी ले लीजिए, और उसको यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए, जो भी आपके पास हो। उससे क्या होगा कि ये नीचे की तरफ प्रेस नहीं होगा, ये प्रेस नहीं होगा तो यहाँ से इसका मॉइस्चराइज़र नहीं निकलेगा। आई होप छोटी सी ट्रिक है आपको पसंद आई हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी नारियल के तेल को लेकर। तो नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है, स्किन हो या बालों हो, किसी के लिए भी हो। तो साथ ही साथ ये जो दूसरी चीज़ है ना, ये भी बहुत अच्छी होती है स्किन और बालों के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये इन दोनों चीज़ों से एक बहुत मस्त सी रेमेडी बनाई है आपके लिए, जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स हो या बालों की प्रॉब्लम्स हो, सबके लिए रामबाण इलाज करेगी। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये है फिटकरी, जी हाँ, जिसे हम इंग्लिश में एलम भी बोलते हैं। तो इसका ना आपको क्या करना है, फ़ाइन पाउडर बना लेना है। इतनी सारी का ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े डब्बे में सिर्फ 1 चम्मच पाउडर की ज़रूरत होती है। ये 100 ml का डब्बा है, इसमें आपको 1 चम्मच पाउडर डालना है। तो मैं यहाँ पर पूरे डब्बे में नहीं बना रही हूँ क्योंकि इस बार छोटा डब्बा आया है, बाकी लोगों को भी इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों के लिए नहीं है ये चीज़, हम बड़ों के लिए है। तो यहाँ पर मैं लूँगी कटोरी, और कटोरी में मैं मुझे जितनी एक टाइम के लिए ज़रूरत है उतना मैं इसको बनाकर तैयार कर रही हूँ। अच्छा, इसको बनाकर तैयार करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये ना हमारी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के लिए होता है। कई लोगों को ऑयली स्किन होती है तो वो लोग सोचते हैं हम नारियल का तेल कैसे लगाएं अपने फेस पे, क्योंकि उनके पिंपल्स निकल आते हैं। और कई लोगों की ड्राई स्किन होती है तो वो लोग सोचते हैं हम फिटकरी कैसे लगाएं अपने फेस पे, क्योंकि उनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है और फिटकरी लगाने से और ज़्यादा ड्राई होती है। तो ये जो रेमेडी है ना, ये सबके लिए है, चाहे ऑयली स्किन हो या फिर जो ड्राई स्किन होती है, सबके लिए। तो यहाँ पर मैंने करीबन 3 चम्मच के करीब नारियल तेल लिया है, और उसमें हम इतनी फिटकरी का पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमें ये फिटकरी का पाउडर डालना है इसमें 1/4 से भी कम, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा लिया। आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें फिटकरी पाउडर लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसीलिए बिल्कुल बहुत पास से दिखा रही हूँ, और शेडो आ रही थी जिसकी वजह से शाइन आ रही थी ना, तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप इसमें 1/4 से भी बहुत कम आप इसमें फिटकरी पाउडर ऐड कर दीजिए 3 से 4 चम्मच तेल में, ठीक है। तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जिसकी ऑयली है वो भी लगा सकता है, जिसकी ड्राई है वो भी लगा सकता है, क्योंकि सबको पता है नारियल का तेल हमारी स्किन या बाल सबके लिए बहुत अच्छा होता है, और फिटकरी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए वो लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बालों के लिए तैयार कर रही हूँ, तो इसको लगाने का टाइम पीरियड भी मैं आप लोगों के साथ शेयर। इसको लगाने के बाद आपको मैक्सिमम आधा या 1 घंटे बालों में छोड़ना है, और स्किन पे लगाने के बाद आप इसे 5 से 7 मिनट छोड़िए, और उसके बाद नॉर्मल ठंडे पानी से आप धो लीजिए। इसको ना ओवरनाइट बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि और पहली बार जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, ज़रा सा ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसे बनाइए, और इसको लगाकर थोड़ा सा अपने स्किन पर कहीं पर भी देखिए, जैसे गर्दन के पास में या फिर हाथों पर, ठीक है। उसके बाद ही आप अपने फेस पे अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, हाथों वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको हाथों पे लगाकर दिखा रही हूँ। ये मैंने अपने बालों के लिए बनाया है, जिसे मैं कल शैम्पू करूँगी तो मुझे ये लगाना है। तो मैं इसे क्या करूँगी, बनाकर रख दूँगी, ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं सुबह इसे लगाकर 1 घंटे बालों में रखूँगी, और उसके बाद इसे धो दूँगी। इससे ये होगा कि मेरे बालों में जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं या फिर फंगल इन्फेक्शन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी किसी के डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा मतलब रूखे रूखे से हो गए, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का ये सलूशन है। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये जो टिप है वो कैसी लगी। आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।